मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा उन 8 टिप्स के बारे में जो आपकी मेंटल एनर्जी को बूस्ट करने की ताकत रखती हैं। ये बात सही है कि मेंटल एनर्जी इंपॉर्टेंट है आपके हर फंक्शन के लिए। आपका जो कॉग्निटिव फंक्शन है, जिसे आप थिंकिंग के बारे में जानते हैं, जो आपके विचारों को ऑर्गेनाइज करती है, थॉट प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करती है, इन सब चीजों को आगे बढ़ाती है, वो मेंटल एनर्जी ही करती है ना। मेंटल एनर्जी को कैसे बूस्ट किया जाए, उसके 8 जो तरीके हैं, उनमें से कुछ तरीकों के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा मैं। नंबर 1 इज नरिश योर बॉडी। आपका जो बॉडी है उसको नरिशमेंट चाहिए। आपके जो बॉडी है, नरिशमेंट सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी के लिए नहीं चाहिए कि चलने के लिए चाहिए, दौड़ने के लिए चाहिए, काम करने के लिए चाहिए। आपका जो ब्रेन है उसको भी नरिशमेंट चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको समझने की जरूरत है। आपको इनफ न्यूट्रिशन लेने की जरूरत है और इनफ के अलावा राइट न्यूट्रिशन लेने की जरूरत है। तो इनफ तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपको राइट न्यूट्रिशन लेने की जरूरत है, जिससे आपकी मेंटल एनर्जी और आपकी फिजिकल एनर्जी दोनों अप टू द मार्क रहें। लेकिन अगर आप राइट अमाउंट ऑफ वो नहीं लेते हैं न्यूट्रिएंट्स, या राइट टाइप के न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं, तो आपकी मेंटल एनर्जी नीचे जाएगी, आपका मूड नीचे की तरफ जाएगा, आपकी फिजिकल एनर्जी भी नीचे की तरफ आएगी। इसलिए जो एक बैलेंस डाइट है वो आपकी एनर्जी के लेवल को, चाहे मैं फिजिकल बात करूं चाहे वो मेंटल बात करूं, वो अप टू द मार्क रहती है। लेकिन कुछ चीजों को ध्यान से देखिए। कुछ फूड्स ऐसे हैं जिनको ब्रेन फूड की कैटेगरी में माना जाता है। अगर आप ये फूड अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपकी जो मेंटल एनर्जी है फिजिकल एनर्जी के अलावा ऊपर की तरफ रहती है। नाउ अगर हम फिश को देखें, अगर आप फिश कंज्यूम करते हैं तो जो फैटी फिश जितनी है, जो फैटी फिश है वो कौन सी है? जैसे ट्यूना है, ट्राउट है, सैल्मन है। ये जो 3 इस तरह की जो फिश हैं जो फैटी फिश की कैटेगरी में आती हैं, अगर आप कंज्यूम करते हैं तो इसको ब्रेन फूड की कैटेगरी में माना जाता है। नंबर 2 पर आते हैं नट्स। पर्टिकुलरली अगर आप अखरोट इस्तेमाल करते हैं तो अखरोट और बादाम, ये दोनों जो नट्स हैं, इनको ब्रेन फूड की कैटेगरी में माना जाता है, क्योंकि इनमें अच्छे अमाउंट में ओमेगा 3 होता है। जो फैटी फिश है उसमें भी ओमेगा 3 ही अच्छी मात्रा में है, जो ब्रेन फूड की कैटेगरी में आ जाता है। नाउ अगर हम लीफी वेजिटेबल्स को देखें या डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स को देखें, जैसे पालक है जो हमारे यहां अवेलेबल होती है, उसको वास्तव में ब्रेन फूड की कैटेगरी में माना जाता है। नाउ जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, चाहे आप कीवी खाएं, चाहे आप मौसमी खाएं, चाहे आप संतरा खाएं, ये जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, इनको ब्रेन फूड की कैटेगरी में माना जाता है। इनको जरूर कंज्यूम करिए। नाउ जितने भी होल ग्रेन सीरियल्स हैं, चाहे ओट्स हो, चाहे दलिया आप खाएं, चाहे दाल, जितने भी होल ग्रेन सीरियल्स हैं या ब्रेड्स हैं, उनको भी ब्रेन फूड की कैटेगरी में माना जाता है। ऐसे ही अगर आप एग्स इस्तेमाल करते हैं, आप योगर्ट इस्तेमाल करते हैं, आप चीज इस्तेमाल करते हैं, इसे भी ब्रेन फूड की कैटेगरी में रखा जाता है। जितना भी लीन प्रोटीन्स हैं, चाहे आप चिकन इस्तेमाल करें, चाहे आप टर्की इस्तेमाल करें, चाहे आप सोयाबीन इस्तेमाल करें, ये वास्तव में ब्रेन फूड की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, वो सब चीजें जो कलर्ड हैं वो आपके लिए हेल्पफुल है ब्रेन के लिए। वो सब चीजें जिनमें प्रोटीन ठीक मात्रा में, वो आपके ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट है। और जितनी चीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड है, चाहे वो फैटी फिश हो चाहे नट्स हो, उनमें ओमेगा 3 ठीक होने के चलते उनको ब्रेन फूड की कैटेगरी में माना जाता है। तो आपको मेंटल एनर्जी चाहिए, आपको मेंटल एनर्जी ऊपर रखने की जरूरत है। तो ये 7 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करने की जरूरत है ना। कभी आपको लगता है कि मेरी ब्रेन की एनर्जी तो बड़ी लो है और आप उसको तुरंत बूस्ट करना चाहती हैं, तो क्या करें? जो पंपकिन सीड है या कद्दू के बीज हैं, वो तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देने की ताकत रखते हैं ब्रेन को। अगर ब्रेन आपको डिप्लीटेड लगता है तो जो डार्क चॉकलेट है वो आपको तुरंत पिक मी अप कर सकती है, यानी आपकी मेंटल एनर्जी को बूस्ट कर सकती है। जितनी भी बेरीज हैं वो आपके ब्रेन के एनर्जी को तुरंत ही ऊपर की तरफ ले जाने की ताकत रखती हैं। जैसा मैंने कहा, ऑरेंज, रेड या ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, आप एक कटोरी सलाद लीजिए, तुरंत ही आपको लगेगा कि आपकी मेंटल एनर्जी ऊपर की तरफ गई। इसके अलावा जो बनाना है या केला है, इसको सबसे इंपॉर्टेंट फूड आइटम्स माना जाता है कि आपको तुरंत ही अपनी ब्रेन की एनर्जी या मेंटल एनर्जी को ऊपर ले जाना है। तो लेकिन इन सब खाने की चीजों के अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप पानी ठीक मात्रा में पी रहे हैं कि नहीं।
जितना पानी आपके शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही पानी आपके ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वाटर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बॉडी की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए वाटर इनटेक इन एडिक्वेट अमाउंट एंड थ्रू आउट द डे इज इक्वली इंपॉर्टेंट। उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 2 पर आती है कॉफी। कॉफी को या टी को यह बिल्कुल माना जाता है कि आपकी मेंटल एनर्जी को यह बूस्ट करने की ताकत रखती है। जरा आप देखिए, एक रिसर्च पब्लिश हुई थी इन 2016, यानी 2016 में एक रिसर्च पब्लिश हुई। एंड इस रिसर्च ने यह बोला कि ये जो इफेक्ट जो कैफीन के होते हैं, ये कॉग्निटिव फंक्शन पर आते हैं, इसका मतलब थिंकिंग प्रोसेस पर आते हैं, आपकी जो फिजिकल एनर्जी है उस पर आते हैं, जो आपका वर्क प्लेस परफॉर्मेंस है, जहां आप काम करते हैं, उसके जो आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट है या आपकी जो क्षमता है उस पर भी आते हैं। अगर आप 40 से 300 मिलीग्राम कैफीन कंज्यूम करते हैं, तो अगर आप इतनी कैफीन कंज्यूम करते हैं तो ये आपके विजिलेंस को इंप्रूव करेगी, दैट्स नंबर 1। ये आपकी अलर्टनेस को इंप्रूव करेगी, नंबर 2। आपके अटेंशन स्पान को बढ़ाएगी, दैट्स नंबर 3। और आपका ओवरऑल जो रिएक्शन टाइम है उसको इंप्रूव करेगी, क्योंकि आपका जो ब्रेन है उसकी जो काम करने की क्षमता है वो बेटर होगी। ये जो कैफीन है, ये भी बात सही है कि आपकी जजमेंट को इंप्रूव करती है, आपकी मेमोरी को इंप्रूव करती है, इन आपकी डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटीज हैं उसको भी कैफीन इंप्रूव करती है। लेकिन ये जो इफेक्ट हैं ये बहुत कंसिस्टेंट नहीं है, नंबर 1। और ये शॉर्ट लास्टिंग, ऐसा नहीं कि आपने एक कॉफी का कप पिया तो अब 24 घंटे आपकी मेंटल एनर्जी ठीक रहेगी, बिकॉज दीज इफेक्ट्स बेसिकली शॉर्ट लास्टिंग हैं। नाउ जरा ध्यान से देखिए कि किस बेवरेज में या किस चीज में कितनी कैफीन है। जब आप कॉफी का एक कप पीते हैं जिसकी एवरेज साइज 8 आउंसेस है, उसमें जो कैफीन की मात्रा होती है वो है 100 से 200 मिलीग्राम। जब आप एक 8 ऑन्सेस चाय का कप पीते हैं, उसमें जो कैफीन की मात्रा होती है वो होती है 25 से 130 मिलीग्राम। या आप जो एनर्जी ड्रिंक पीते हैं उसमें भी कैफीन होती है, उसमें होती है 72 से लेकर 80 मिलीग्राम। नाउ जो कैफीन है उसकी अमाउंट इंपॉर्टेंट है। आपको अमाउंट चाहिए 40 से लेकर 300 मिलीग्राम के बीच में। इसका जो कंज्यूम आप करते हैं उसका टाइम इंपॉर्टेंट है कि आप किस टाइम इसको कंज्यूम करते हैं। अगर से फॉर एग्जांपल आप इवनिंग टाइम में कंज्यूम करते हैं तो मेंटल एनर्जी को तो बढ़ाती है लेकिन आपकी नींद को गड़बड़ करेगी। तो इसलिए कैफीन का जो इंटेक है ये बिल्कुल बात सही है कि आपको 12 बजे दिन के पहले कंज्यूम करना चाहिए, वो आपको ऑप्टिमम हेल्प करती है। नंबर 3 पर आता है मूवमेंट। अगर आपको लगता है कि आपका मेंटल एनर्जी का लेवल लो है तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आप खड़े हो जाइए एंड थोड़ा सा मूवमेंट बढ़ाइए। अगर आपको ब्रेन लगता है कि लैगिंग है, इसका मतलब यह है कि फिजिकल एक्टिविटी का रिक्वायरमेंट है। अगर हम ध्यान से देखें कि जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, व्हाट डिड दे से, उन्होंने बोला कि जो कंसिस्टेंटली जो एविडेंस है इस चीज को सजेस्ट करता है कि अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ाते हैं तो माइंड की जो एक अटेंशन है या उसका वास्तव में जो एनर्जी लेवल है वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ जाता है। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो मूड है वो इंप्रूव होता है। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो मेमोरी है वो इंप्रूव होती है। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो ऑर्गेनाइज होता है एंड बेटर हो जाता है। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपका वास्तव में जो एक मेंटल वेलबींग है और इमोशनल वेलबींग है वो दोनों में फर्क पड़ता है, दोनों में आपको हेल्प मिलती है। नाउ अगर हम 2018 में एक रिसर्च पब्लिश हुई थी उसको ध्यान से देखें, व्हाट डिड दे से, उन्होंने बोला कि जो एक्सरसाइज है बहुत सारे लॉन्ग टर्म ब्रेन के बेनिफिट्स पर काम करती है। जैसे अगर आप ध्यान से देखें कि अगर आप रोज फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जो ब्रेन का जो ग्रे मैटर है, जो वास्तव में हमारी सोचने की, समझने की, इसकी क्षमता के लिए जिम्मेदार है या उसके जो काम करता है, उसकी साइज धीरे धीरे बढ़ती है। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रेन का ग्रे मैटर वास्तव में इसकी साइज बढ़ती है। नंबर 2, आपकी जो ब्रेन की प्लास्टिसिटी है यानी इसका लचीलापन है वो बेटर हो जाता है। और जो एज के जैसे बढ़ने के साथ में जो मेंटल एक डिक्लाइन है, कॉग्निटिव डिक्लाइन जिसे कहते हैं, उसकी रिस्क कम हो जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी ब्रेन के काम करने की क्षमता, उसके जो विचार आते हैं उसको ऑर्गेनाइज करने की क्षमता वो नेचुरली एज के साथ कम होती है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो जो एज रिलेटेड जो डिक्लाइन है वो स्लो हो जाता है या कम हो जाता है। तो इसलिए एक्सरसाइज इतनी ही इंपॉर्टेंट है। कुछ रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपकी मेमोरी को बूस्ट करती है,
आपका जो अटेंशन स्पैन है उसको बढ़ाती है, और बहुत सारे जो ब्रेन के फंक्शंस हैं उनको हेल्प करती है। ये कैसे हेल्प करती है? ये आपके ब्रेन का जो ब्लड फ्लो है उसको वास्तव में इंप्रूव कर देती है, उससे फर्क पड़ेगा। अगर ब्रेन का जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाएगा। आप जो ये बात सही है कि ये आपके किसी भी काम करने का, ये कोई भी टास्क पे काम करते हैं तो उसको लंबा करने की क्षमता जो है उसको इंप्रूव कर देती है। और ये बात सही है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, पर्टिकुलरली सेरोटोनिन एंड डोपामिन। ये वास्तव में फील गुड हार्मोन्स हैं। ये जो फील गुड हार्मोन्स हैं, इसीलिए आप देखिए कि एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अंदर से अच्छा लगने लगेगा, आपके ब्रेन की जो है कंसंट्रेशन वो बेटर हो जाएगा, इन आपको एक हैप्पी फीलिंग आएगी, क्योंकि ये जो हार्मोन्स हैं ये फील गुड की आपको फीलिंग देते हैं। ऐसे ही जब आप शॉर्ट वॉक लेते हैं या आप जॉगिंग करते हैं या बाइक राइड पर भी चले जाते हैं तो आप देखिए कि आपका वातावरण चेंज हो जाता है। जब भी आपका वातावरण चेंज हो जाएगा तो वास्तव में आपकी मेंटल रिसेट हो जाएगा, और ये जो मेंटल रिसेट हो जाएगा ये वास्तव में आपका जो ब्रेन है उसको स्टिमुलेट करता है। तो इसलिए ये तीन चीजें हैं, इन पर आपको वास्तव में ध्यान देने की जरूरत है। जो नरिशमेंट है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए नरिशमेंट है उसको ध्यान से देखने की जरूरत है। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे हम फिजिकल एनर्जी की बात करें चाहे हम मेंटल एनर्जी की बात करें, और उसमें जो ब्रेन फूड्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए लिस्ट में उनको ध्यान से देखिए और उन्हें जरूर कंज्यूम करिए। नंबर 2 पे आती है कैफीन। जो कैफीन है एक राइट अमाउंट, एक राइट टाइम, उसको आप कंज्यूम करेंगे तो आपको हेल्प करेगी। नंबर 3 पर आती है फिजिकल एक्सरसाइज, जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके जो ब्रेन है उसकी जो मेंटल एनर्जी है उसको हेल्प करने की ताकत रखती है। आगे के जो वीडियो में हम रेस्ट ऑफ दी चीजों पर बात करेंगे। अगर मेंटल एनर्जी को कैसे बूस्ट करना है और क्या उसके तरीके हैं उसको समझने में यह वीडियो हेल्प करता है, तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।